समय की बड़ी खबर, पूरा आंकड़ा आ चुका है। दिल्ली चुनाव का पूरा आंकड़ा आपके सामने। दिल्ली की सभी 70 सीटों का एआईए एग्जिट पोल, बस आंकड़ा आने का 33 से 38 सीटों का अनुमान आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 31 से 36। यानी आप ये समझिए 70 सीटों में 36 का जो आंकड़ा है वो बहुमत का आंकड़ा है, और 36 अगर सीटें मिल जाती तो बीजेपी सरकार बना लेगी। बताइए, बड़ा फंसा हुआ है, उलझा हुआ पूरा मुझे दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 0 से 2। जी, मुझे इतना बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि अनुराग ने जब एक्सप्लेन किया कि मुस्लिम वोटर ज्यादा निकल कर आ रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर, तो उसके पर आधारित मैंने ये आकलन दिया था कि एडवांटेज होगा केजरीवाल को। अब आपके एग्जिट पोल के नंबर्स को देख के आई टेक दैट स्टेटमेंट बैक, क्योंकि इससे तो फिर किसी की भी सरकार है, मतलब वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे शशांक का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि ये आकलन उनका है। शशांक, ये तो फंसा हुआ चुनाव है, मतलब मुझे लग रहा है ये तो मतलब हंग असेंबली की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं इसको बताना चाह रहा था कि इसमें एटलीस्ट 5 सीटें ऐसी हैं जो, अगर ये 5 सीटें अगर इस साइड गई और 5 सीटें इस साइड गई, बिकॉज 5 सीटों पे इट्स प्योरली अ डेड कॉम्बिनेशन इज गोइंग ऑन। एक बात मैं इसको देख के कह रहा हूँ, अभिज्ञान जी जिस बात से पीछे हट रहे हैं, इन्होंने बहुत सही एक बात कही थी, और मैं क्लियर कट इस बात को देख के बता रहा हूँ। पहली चीज जो अभी तक की एक आशंका थी या संभावना थी, जिसको भी कह लीजिए, वो ये था कि क्या इस बार माइनॉरिटी की पसंद कांग्रेस है। हारून यूसुफ का जो आपने दिखाया, उससे लग रहा है कि भले पसंद उसकी हो, लेकिन उसने मान लिया है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है गंभीरता से, इसलिए माइनॉरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा वो आप पार्टी की तरफ मतलब इसको मैं ऐसे भी देख रही हूँ। एक बात और बता दूं, और इसको देख करके फाइट इज नेक टू नेक, जो अभिज्ञान जी ने पहले कहा था, जो भी मैंडेट आएगा वो क्लियर कट होगा। और यहाँ देखिए 10 सीट, 7 या 8 सीट कम किसी की होने का मतलब है कि मैंडेट इज वेरी क्लियर। यानी 33, अगर मान लीजिए 30 हो गया तो 38, सॉरी, दूसरा जो होगा उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन आप तो अगर 5 सीट का फर्क पड़ता है। रामकृपाल जी, इसको मैं ऐसे क्यों ना ट्रांसलेट करूं कि ये 33 से 38 और 31 से 36 जो आप अगर बीजेपी का दिखा रहे हैं, अगर इनकी कुछ सीटें कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाती हैं, तो क्या ये माना जाए कि किंग मेकर जो है वो दिल्ली में कांग्रेस हो सकती है? अभिज्ञान नहीं, देखिए रामकृपाल जी बड़ी बारीक राजनीतिक गणित की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट पीछे इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये सीटें ऐड होती और ये वोट परसेंटेज पोलराइज एटमॉस्फेयर में ऐड होता है तो स्वीप करके निकल जाएगा। बट रामकृपाल जी बारीकी की बात करें, आपका पॉइंट भी बहुत वैलिड है, क्योंकि इसमें से अगर 3 सीट भी, मैं वही करेक्ट करिएगा, 3 सीट भी कांग्रेस को ऐड हो जाती है तो ये इक्वेशन में कांग्रेस डिसाइड हो जाएगी। किंग मेकर जो है वो मुकेश केजरीवाल, किंग मेकर ऐसे में क्या कांग्रेस बन जाएगी, और कांग्रेस जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है। आम आदमी पार्टी को उसका सपोर्ट रहेगा, पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, प्री पोल अलायंस लोकसभा में हो चुका है। मतलब सीधा सवाल है कि क्या कांग्रेस को आप किंग मेकर की भूमिका में कम से कम इन आंकड़ों में देख रहे हैं? नहीं, इन आंकड़ों में तो ऑलरेडी 2 सीट दी ही जा रही है। अब कितनी सीट दे देंगे कांग्रेस को? अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं कुछ होना है। देखिए राम, एक एड ऑन है बस इसमें, जो बेसिकली 5 सीटों का डिसाइडेड चल रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही। बिल्कुल। सो ये किधर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो शशांक जी कह रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी के गेस्ट जुड़ गए, मैं जरा नाम मिस कर गई हूँ। अभिषेक तिवारी मेरे साथ जुड़ गए। अभिषेक तिवारी जी, यहाँ पर जो आंकड़ा दिख रहा है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। 33 से 38 और 31 से 36, यानी हंग असेंबली भी हो सकती है। और अगर कांग्रेस की इनमें से आप दोनों के खाते में से 2-2 सीट भी चली गई, 1-1 सीट भी चली गई, तो किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। तो उसमें तो आपकी बल्ले बल्ले, आप जानते ही हैं कि आफ्टर इलेक्शन, पोस्ट पोल जो होगा, पोस्ट रिजल्ट्स जो होगा वो आपके साथ होगा गठबंधन। मैं इसको कैसे समझूं? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हम लोग आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, हम लोग एग्जिट पोल में नहीं, डायरेक्ट एग्जैक्ट पोल में आने वाले लोग हैं। हमेशा से आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है कि मीडिया ने और देश के जितने सर्वे एजेंसियां हमेशा से कम आके हैं। चाहे वो 2013 की बात हो में 8 दिखाया गया, हम 28 है। 2015 की बात हो में 45 दिखाया गया, हम 67 है। 2020 की बात हो हमें 40 दिखाया गया, हम 62 है। 2022 की बात हो में 50 दिखाया गया, हम 92 आए। तो 2025 में फिर से बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री चौथी बार बनने जा रहे हैं। अच्छा, चलिए
ये ठीक है अभिषेक, वोट दिया आम आदमी पार्टी को। नहीं अभिषेक ये ठीक है, लेकिन ये तो बता दीजिए इस संभावना को जो हम टटोल रहे हैं उसका जवाब तो दे दीजिए कि मानकर चलिए कांग्रेस की जरूरत पड़ी तो क्या पोस्ट पोल अलायंस करेंगे? मैं कर रहा हूँ अनुराग भाई, पानी पी के आप कांग्रेस पहुंच कहीं रहे नहीं हैं। है। मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर जितने भी उम्मीदवार हैं 90%। अरे जिम्मेदारी के साथ तो ये भी कहते थे बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ये भी जिम्मेदारी के साथ ही मौके में बोलते थे। चौका अनुराग मुस्कान का इस समय। मुझे आवाज नहीं आई, सॉरी। हाँ नहीं आएगी, मुझे लग रहा था नहीं आएगी। आरपी सिंह जी आइए। इनसे एक हलफनामा लिखवा लीजिए, तो इनके पहले कई हलफनामे बैलेंस चले गए, ये बोल दे कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं लेंगे। हलफनामा लिखवा लीजिए इनसे, वो भी नोटरी से टेस्ट कराना पड़ेगा इस बात को कि ये लिख कर फिर मुकर जाते हैं बात को। ठीक है, रामकृपाल जी। देखिए भाई, जो ये कह रहा था कि मैंने जैसा कहा कि हारून यूसुफ को जो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं वो लिटमस टेस्ट है इस बात का कि जो आप अभी 2 दिखा रहे हैं हो सकता है हो, लेकिन ये मान के चलिए मुझे अभी भी लग रहा है कि क्लियर कट मेजॉरिटी होगी, चाहे बीजेपी की हो या आपकी हो, और इन द ऑल लाइकलीहुड मैं अभी भी कह रहा हूँ एडवांटेज बीजेपी दिख रही है क्योंकि आपके सारे सर्वे का जो था उसका जो आंकड़ा सर्वे के हिसाब से वो बीजेपी के पक्ष में जाता था। मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ, जैसे अभी आपने दिखाया गोपाल राय 5% से सिर्फ आगे हैं। पिछली बार का याद कर लीजिए, 30,000 वोट से वो आदमी जीता था। देखिए पिछली बार एकदम नहीं अलग था। अब अगर 30,000 से जीतने वाला यहाँ तक उतरा है तो पता नहीं कितने नीचे ऊपर उतरेगा या ऊपर जाएगा। ये एक है। दूसरा, ये आज का आंकड़ा मुझे इसको लाइटर मोड में ही लीजिएगा, पहले ही मैं कह दे रहा हूँ, कल के सट्टे बाजार के आसपास का दिख रहा था मुझे ये। और ये सट्टे बाजार के आसपास का है, फलौदी का सट्टा बाजार एग्जैक्ट यही है जो आप दिखा रहे हैं। इसका मतलब हाँ। दूसरा, तीसरी चीज ये है कि ये चुनाव एग्जिट पोल में जो आप ले रहे हैं, आपने 6 बजे तक किया होगा या पहले कर लिया होगा, बाद में क्या स्थितियां हुई हैं ये देखना पड़ेगा। आपका सही है, लेकिन 5% फ्लक्चुएशन जो है बिल्कुल सर, वो बिल्कुल 5 सीट का तो हम भी लेके चल रहे हैं क्योंकि 5 सीट या 5%। सर हम 5 सीट की बात करें जहाँ पे बिल्कुल टाई है, जहाँ पे एकदम सेंटिमेंट्स नेक टू नेक चल रहा है, और इसीलिए मैंने कांग्रेस की एंट्री करा दी है, इसीलिए मैंने किंगमेकर की भूमिका में कांग्रेस का जिक्र कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि 5% सीट का वो मार्जिन लेकर चल रहे हैं, 5 सीट का, लेकिन उसके बावजूद भी वो 5 सीट ना तो रामकृपाल जी और ना कुछ श्रीवास्तव कांग्रेस के खाते में नहीं डाल रहे हो। कह रहे क्लियर मेजोरिटी की सरकार बनेगी चाहे जिसकी बने। क्या आप भी कांग्रेस को खारिज कर रहे हैं? 100% रामकृपाल जी चुनाव हो चुका, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने अभी भी यही कहा अगर कांग्रेस ने लड़ा होगा तो। अब तो चुनाव खत्म हो गया, कहीं नहीं लड़ी। अब क्या उम्मीद रखे हुए हैं? कांग्रेस को 2 सीट दे दी, बहुत है। 2 सीट भी भूल चूक। सहमत हूं, ये मैं सहमत। अब हम साफ कह रहे हैं स्पष्ट, अब कुछ लड़ी होगी नहीं लड़ी होगी, लड़ तो चुकी, खत्म हो चुका इलेक्शन, कहीं नहीं लड़ी। 4 दिन 5वें दिन में आप विधानसभा का चुनाव, और वो भी एक ऐसे करिश्मेटिक लीडर के खिलाफ। आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है। ये बात सही है, ये बात तो आप कहां से? बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और बीजेपी ने साबित कर दिया कि आज आप किसी भी पोल में, मुझे लगता है घबराएंगे लोग कि बीजेपी को जीतता हुआ न दिखाएं तो उन्हें धड़कनें बढ़ जाएंगी। और वो हर एग्जिट पोल के साथ हुआ है, पिछले 2 चुनाव में हुआ है। ऐतिहासिक जीत होने के बावजूद पिछले चुनाव में भी हर एग्जिट पोल ने बहुत कम करके आंका था। जब मैं आज वोट डालने गई तो बात मैंने ऐसी पूछने लगी, पत्रकार हूँ, पूछ लेती बताओ भैया क्या मुद्दा क्या, तो हर आदमी ये कह रहा है कि सही साहब कांग्रेस को नहीं देंगे वोट वेस्ट हो जाएगा। यानी जो द्विपक्षीय लड़ाई है वो जमीन पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। जब 4% वोट आम आदमी पार्टी के फेवर में होता है तो हमें लगता है कि नहीं ये तो फंसा हुआ है मामला, कहीं भी जा सकता है। लेकिन 4% वोट जैसे ही बीजेपी को मिलता है, हमें लगता है कि वाह क्या बात हो गई, मजा आ गया। तो वो मजा नहीं उतना आना चाहिए कि एकदम थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। और दूसरी बात कहाँ है, वही मैं कह रहा हूं, दोनों में से कोई भी बात है भाई। मेरा मानना है कि उपचुनाव में जहां पे इतनी ताकतवर एक सरकार हो, केंद्र और राज्य की, और एक छोटी सी उपचुनाव की सीट हो, वहां पे अगर वो जीत भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी जीत की कोई बात है। वो उनके लिए सामान्य बात है। देखिए केजरीवाल जी, लगातार किसी चीज को बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। 2011 से वो 2013 से, यानी गुजरात में मोदी की जीत के बाद से आज 25 है, लगातार। आप लोग अभी चेहरे की बात कर रहे थे,
इस 11 साल में अगर बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए तो बिना चेहरे के बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% है, और जहां उन्होंने चेहरा दिया वो 10% है। सिर्फ बिना चेहरे के बीजेपी इलेक्शन जीत रही है। कभी कह रहे थे कि प्रवेश वर्मा, आप देख लो कभी भी कहीं भी, तो मेरा ये कहना है कि ओवरऑल आप देखिए, नहीं ये उसमें ऐसा होता है चेहरे के कैसे कौन सा चुनाव, अरे भैया राजस्थान में मेरा एक कहना है कहाँ था चेहरा, एक मिनट के चुनाव को नहीं, सुन लो यार, राजस्थान में कहाँ था चेहरा, इसके अलावा राजस्थान में कहा, मध्य प्रदेश में कहा, छत्तीसगढ़ में नहीं, हरियाणा में नहीं, मतलब पहली बार हरियाणा में लोकसभा के चुनाव, और वो देखिए महाराष्ट्र में नहीं, दोनों बार महाराष्ट्र में कभी नहीं रहा, कोई चेहरा नहीं था। इस बार भी था कि वो सिंधे होंगे कि फडणवीस होंगे। ठीक है, अब देखिए आरपी सिंह साहब से दिल्ली का जो आंकड़ा है उस पर रिएक्शन ले लेते हैं। आरपी सिंह साहब, अब यहाँ पर जो सर्वे करने वाली एजेंसी है आईसीपीएल, उनका कहना है, शशांक का कहना है कि 5 सीट का वो मार्जिन लेकर चले हैं, प्लस माइनस किसी के भी खाते में वो 5 सीट जा सकती हैं। अब यहाँ पर एक अटकल और एक आकलन ये भी प्रस्तुत किया गया कि अगर वो कांग्रेस के खाते में जाती हैं तो फिर कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, और जाहिर सी बात है कांग्रेस अगर पोस्ट पोल अलायंस करती है तो किसे किंग बनाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। कांग्रेस जी 0 सीट कांग्रेस की, और जो रामकृपाल जी कह रहे हैं दिल्ली का फैसला एक तरफा होगा। भाई आप कांग्रेस की 0 सीट कहते पे याद रखिए कि पब्लिक सेंटिमेंट शीला दीक्षित को भी याद कर रहा है इस बार। बिल्कुल याद कर रहा होगा, परंतु कांग्रेस है कहाँ पे, एक दीक्षित की सीट छोड़ दो संदीप की, वहां पर भी वो, मतलब मेरा मानना है, असेसमेंट है 5000 वोट ले जाए तो बड़ी बात होगी, 5000 वोट। परंतु जो मूल बात है जो रामकृपाल जी ने कही, ये चुनाव एक तरफा है। आज मैं अपनी विधानसभा में गया था, रामकृपाल जी एक तरफा नहीं कह रहे, रामकृपाल जी ये कह रहे हैं कि जो भी आएगा क्लियर मैंडेट के साथ आएगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी आए या फिर वो बीजेपी आए। मैं उन्हीं की बात बढ़ा रहा हूँ, ये चुनाव एक तरफा फैसला होने वाला चुनाव है। हाँ। ये नहीं कि हमारी 35 उनकी 33 या हमारी 33 उनकी 35, ऐसा होने वाला नहीं है। हमारी 45 उनकी 25, ये होने वाला फैसला। जी नहीं, तो कुल मिलाकर के मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि अगर ये 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं, आप शून्य पर अटके हुए हैं, लेकिन इस संभावना से क्यों इनकार कर रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूं अब अगर ये स्थिति बनती है तो फिर क्या होगा? जीती हुई बाजी हार जाएंगे आप। अनुराग जी, वो स्थिति बनती नहीं ना, मैं अभी कह रहा हूँ हम बैठ जाएंगे 8 तारीख को आपके साथ। अरे स्थिति तो 400 पार की भी नहीं बन पाई ना सर, 400 पार भी फेल हुआ ना। जी मैं वापस रिपीट कर दूं, संदीप दीक्षित 5000 से ज्यादा वोट ले जाएंगे तो मैं बढ़िया आपको एक, जहां आपकी इच्छा होगी वहां बढ़िया भोजन कराऊंगा, जहां आपकी इच्छा होगी। और वो कब देखे तो यही हो सकता है। अच्छा, मैं जहाँ राजेंद्र नगर, एक मिनट सुनिए, मैं राजेंद्र नगर रहता हूँ, यहाँ पर एक कैंडिडेट विनीत यादव, वो हार्डली 3000 वोट लेकर जाएंगे, हार्डली 3000 वोट। वो कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ है, कांग्रेस का मामला है ही नहीं नीचे कहीं पे। कांग्रेस का मामला अच्छा होता तो राजनीति कुछ और रुख ले रही होती दिल्ली के अंदर आज। मुकेश केजरीवाल, देखिए मैं भी बिल्कुल सहमत हूं, 12 से ज्यादा सीटें नहीं होंगी जिन पे 10,000 से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस ने चुनाव कहीं लड़ा ही नहीं है, कांग्रेस का पूरा संगठन खड़ा करना होता है, पर्सनालिटीज होती हैं, एजेंडा होता है, आपको हर हमेशा दिखाई देना होता है, तब जाके चुनाव जीतते हैं। अगर 10,000 से वोट ज्यादा लाने के लिए 10% से ज्यादा वोट, 1 लाख के करीब की असेंबलीज है, उसमें आपको 10,000 वोट लाने के लिए बहुत मेहनत, एड़ी चोटी लगानी पड़ेगी। संदीप दीक्षित हो या और तमाम इनके नेता हो,